हेलो एवरीवन। हमारी सुबह के चाय पीने से लेकर शाम को जो हम लोग अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, वो सब हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ कि इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो ये सब कैलकुलेट कैसे होता है? तो दोस्तों आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। और ये जो एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम है, इसी के अंदर हम लोग जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एफसी मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। और आज ऐसा समझा दूंगा कि मान लो मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि जीडीपी क्या होता है, तो बच्चे ये कहते हैं कि सर ये होता है, कुछ कहते हैं सर ये होता है, पर एग्जैक्ट नहीं बता पाते। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे। तो आज मैं ऐसा समझा दूंगा कि कोई भी आपसे ये पूछ ले, आप उसे आसानी से बता पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्या समझते हैं, जीडीपी समझते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल जो बताई वो कैसे होता है। तो देखिए जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को अगर हम बेसिकली फुल फॉर्म में देखूं इसकी, तो ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब आप यहां पर एक पिक्चर देख पा रहे हो, यहां बीच में क्या है, यहां पे आप देखोगे एग्रीकल्चर है, बीच में एग्रीकल्चर देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर इंडस्ट्री देख पा रहे हो, यहाँ पे सर्विस सेक्टर देख पा रहे हो। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो ब्लू कलर का आ रहा है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। ये जो पर्पल कलर का आ रहा है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख पा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जो आ रहा है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड एंड होटल। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, और जो सर्विस सेक्टर उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। तो एज वी नो, हम सबको पता है कि हमने अपने इकोनॉमी को किस में डिवाइड कर रखा है, हमने अपने इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसमें डिवाइड कर रखा है, सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, हमारे 3 सेक्टर हो गए। प्राइमरी को हम लोग और कौन सा सेक्टर कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी को और कौन सा सेक्टर कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी को और किस सेक्टर के नाम से जानते हैं, तो हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप सभी समझिएगा, ये देखो जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये नेचुरल गुड्स बेस्ड होता है, नेचुरल गुड्स बेस्ड होता है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई भी आपको टफ टॉपिक लग रहे हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या उस पर छोटे छोटे जो वीडियोस हैं 2-3 मिनट की वो बना दूंगा, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, नेचुरल गुड्स बेस्ड होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। उससे नेचर से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा, या फाइनल कंजम्पशन पे भी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो जब हम नेचुरल गुड्स का यूज कर लेते हैं एज ए रॉ मटेरियल, और यूज करके हम क्या बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनाएंगे ना। जैसे मान लो कि टेबल हो गई, स्टडी टेबल हो गई, तो वो किससे बना है, लकड़ी से बना है। लकड़ी कहाँ से आया, ट्रीज को काट के। ट्रीज कहाँ पे उगाया गया था, तो प्राइमरी सेक्टर में उगाया गया था। ठीक है, तो जब हम नेचुरल गुड्स का यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, या उसे वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, या यूज करने वाले गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर क्या है, तो ये सपोर्ट सेक्टर, ये क्या है, सपोर्ट सेक्टर है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंश्योरेंस, इन सबको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं टर्शियरी में। तो ये सपोर्ट सेक्टर क्या है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको मार्केट तक पहुंचाना और फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसका काम होता है। ठीक है, अब इन 3 सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन देखें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 17.66% है। ये डेटा ध्यान रखना 2023-24 का है।
इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो 27.63% है इसका कंट्रीब्यूशन, और अगर सर्विस सेक्टर की बात करूं तो 54.71% है। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन किसमें है? जीडीपी में। ठीक है, तो हमें इसी जीडीपी को समझना है। तो अब आगे देखिए कि जैसे आप क्या देखोगे, ध्यान से समझना, कि आप ये देखोगे कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जैसे एक किसान या एक मैंगो बेचने वाला है, उसने अपने बगीचे में आम लगाया होगा। तो मान लो कि उसने प्रोडक्शन शुरू किया, आम के पेड़ लगा दिए, तो उन आम के पेड़ों से उसे 100 केजी आम मिला। तो 100 केजी क्या हो गया? उसका टोटल प्रोडक्शन हो गया। तो प्राइमरी जो सेक्टर है उसका टोटल प्रोडक्शन होगा, जिसको मैं टीपी से शो कर रहा हूँ। और 100 केजी जो आम है उसकी मनी में वैल्यू होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी मनी में वैल्यू। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मनी में वैल्यू को टोटल मॉनेटरी वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? टोटल मॉनेटरी वैल्यू बोल रहे हैं। तो क्या सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का ही ऐसा होगा और किसी सेक्टर का नहीं होगा? नहीं जी, सभी सेक्टर का होगा। तो सेकेंडरी का भी टोटल प्रोडक्शन और टोटल मॉनेटरी वैल्यू, और टर्शरी का भी टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल मॉनेटरी वैल्यू। आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो ये जो तीनों सेक्टर हैं, सम ऑफ टीपी एंड देयर टीएमपी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो अगर मुझे वर्ड्स में बताना हो कि भाई जीडीपी क्या होता है, अगर साधारण भाषा में हम लोग बात करें तो ये कहेंगे कि एक इकोनॉमी में जो तीनों सेक्टर के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसी की टोटल मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलेंगे। और अगर सिस्टमैटिक बोलना हो तो इट इज टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, ऑन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं क्या बताने वाला हूं, 3 गोल्डन रूल बता रहा हूं। ये जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे ना नेशनल इनकम से रिलेटेड, तो उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। मतलब आप लोगों के जो 3 मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के, अगर आपने ये चीजें नहीं की जो अब बताऊंगा, तो आप वो तीनों मेथड के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में, इजी लैंग्वेज में इसको आसानी से समझेंगे। तो देखिए, मैं इसको गोल्डन रूल बोलता हूं। ये 3 आपको रटे हुए होने चाहिए। पहला क्या है कि अगर हम ग्रॉस से नेट पर जा रहे हैं, किस पर जा रहे हैं? ग्रॉस से नेट पर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। और आप लोग मुझे कमेंट में बता दो कि डेप्रिसिएशन को और किस नाम से जानते हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये कंप्लीटली बताया है। तो अगर हम ग्रॉस से नेट पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और अगर नेट से ग्रॉस पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। ये पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात आप लोग ध्यान से समझना, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं, डोमेस्टिक से किस पर जा रहे हैं? नेशनल पर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं तो हम करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NFIA कहेंगे। ठीक है, और NFIA होता क्या है? तो ये होता है इनकम ऑन्ड बाय इंडियंस इन फॉरेन
माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। मतलब मान लो कुछ इंडियंस फॉरेन में जाकर अपना जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जिससे उन्हें इनकम हो रही है, तो वो इनकम कहाँ लेकर आएंगे? इंडिया में लेकर आएंगे, तो उसे हम प्लस करेंगे। और जो फॉरेनर्स इंडिया में आकर जॉब्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जिससे उनको इनकम हो रही है, तो वो अपने देश ले जाएंगे, तो उसको माइनस कर देंगे, तो हमें NFIA मिलेगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन करो न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर अगर फ्रॉम है तो हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। अगर माइनस, अगर यहाँ पर टू हो जाएगा तो हम माइनस करेंगे। अब दूसरी बात कि डोमेस्टिक एंड नेशनल में क्या डिफरेंस है, इसमें डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है, तो अभी मैं यहाँ पे मैप वगैरह बना के आपको समझा दूंगा, आगे रिटर्न फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है। तो ये जो इंडिया है, इस ये हमारी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर, आपको पता है अरेबियन सी है, वाटर है, यहाँ पर वे ऑफ बंगाल है, तो 12 नॉटिकल माइल वाटर के अंदर जो 12 नॉटिकल माइल है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। उसके अलावा जैसे ये मान लो कि ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर यूएसए है। ठीक है, अब यूएसए के अंदर मान लेते हैं कि प्लस के साइन वाला इंडियन एम्बेसी है। क्या है? इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जहां पर भी इंडियन एम्बेसी होगी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, चाहे जापान के अंदर इंडियन एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। उसी तरीके से अगर इंडिया के अंदर किसी भी बाहर की एम्बेसी है, जैसे यूएस एम्बेसी अगर इंडिया में है या जापानीज एम्बेसी इंडिया में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इंडिया से कोई भी, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया से कोई भी अगर वेसल्स चल रहे हैं, शिप्स चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट चल रहा है या ऑयल रिग्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये सब भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानी जाएगी, भले ही ये इंडिया से बाहर काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी बता दी। तो हम नेशनल कब बनते हैं? जब हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। तो जब इंडिया से कुछ लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं और वो इनकम ला रहे हैं और कुछ फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, वो इनकम ले जा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। होप सो कि ये दो बातें आपको बिल्कुल क्लियर कट में समझ आ गई होंगी। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल पर जा रहे हैं तो NFIA प्लस, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो NFIA माइनस करोगे आप। ठीक है, टू वगैरह का ध्यान रख लेना आप लोग। अब तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उसको आगे अच्छे से समझिएगा। अब तीसरा रहने वाला है अपना, वो है मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं। देखो मार्केट प्राइस क्या होता है? जिस पर किसी गुड्स को बेचा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब गुड्स को कोई बेच रहा है तो अपने प्रॉफिट वगैरह उसने ऐड कर रखा होगा, टैक्सेस वगैरह ऐड कर रखा होगा, तो वो मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जिस पर किसी गुड्स को प्रोड्यूस किया गया था। तो अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIT लिखूंगा मैं आगे। ठीक है, अब देखो आपसे एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NIT क्या होता है। NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आप ना इसको बिल्कुल ही दिमाग में बिठा लेना इन तीनों को, इससे हम लोग आगे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम करने वाले हैं, GDP GNP NNP, इन सब कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो होप्स हो कि इतनी सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर
हो गई होंगी। आगे इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पर है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। अब इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है? तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस, मैंने बता दिया ये आपको। एम्बेसीज, कंसल्टेंट, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रोड बट एक्सक्लूडिंग दोज लोकेटेड विद इन दी पॉलिटिकल, मतलब जो एम्बेसी इंडिया में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पर इंडिया से बाहर अगर कहीं पर इंडियन एम्बेसी है तो उसको इंक्लूड करेंगे। शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, इन सब। तो होप सो कि इतनी बातें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? तो मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। इट इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड द सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द एयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। वो इसको थोड़ा सा आप ध्यान ना भी रखो तब भी चल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म, एडवांस नहीं कहेंगे, पर आप लोगों के लिए एडवांस ही है। तो इतनी बातें मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। वो आपके काफी काम आएगी, और जो 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम के, उसको समझने में वो हेल्प करने वाला है। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मान लो आप में से किसी ने नेशनल इनकम पढ़ लिया हो, तो वो मुझे आंसर कर सकता है कि जीडीपी, एमपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है। वो मुझे बता सकता है, तुरंत बता दो, मैं 5 तक काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5। तो देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी होता है, कि अगर कुछ भी एमपी एफसी ना लिखा हो तो उसे हम लोग एमपी पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। कई बच्चों का नेशनल इनकम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो गलत इसी वजह से होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब मान लो कि मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। देखो, एक दो मैं करा रहा हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेंगे। और मुझे जीडीपी एमपी से फाइंड आउट करना है, ठीक है। मुझे एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एमपी से फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पर देखोगे, देखो, ये ग्रॉस है और ये नेट है। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। तो हम ग्रॉस से किस पर जा रहे हैं? नेट पर, जो अभी पीछे मैंने बताया था। तो हमने क्या देखा था कि ग्रॉस से नेट पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या माइनस हो गया? डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं होगा, सेम चीज है। ये मार्केट प्राइस है, और मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर आ रहे हैं, तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि एनआईटी माइनस करते हैं। एनआईटी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, वो क्या ध्यान रखेंगे कि जो एनडीपी एट एफसी है, इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज करिए कि हमें फाइंड आउट करना है जीएनपी एट एमपी, किससे? जीडीपी एट एफसी से। आप किसी भी तरीके से ये कर सकते हो। तो देखो, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, तो देखो, ग्रॉस से अगर हम ग्रॉस पर जा रहे हैं, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ग्रॉस से अगर हम ग्रॉस पर जा रहे हैं तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक है। पर अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं,
डोमेस्टिक से नेशनल, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, NFIA प्लस करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया था डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने। अब यहां से ये फैक्टर कॉस्ट है और फैक्टर कॉस्ट से हम लोग मार्केट प्राइस पर जा रहे हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर नहीं आ रहे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जा रहे हैं। तो NIT उसमें माइनस कर रहे थे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे NIT। होप सो इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब अगर मान लो कि मुझे NNP एट FC कैलकुलेट करना है, मान लो GDP एट MP से, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, तो यहां देखो ये ग्रॉस है, ग्रॉस से हम नेट पर जा रहे हैं, तो ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे NFIA प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे NIT माइनस, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, NNP FC मिलेगा। और ये ध्यान रखना आप लोग कि जो NNP FC होता है इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इतना आपको समझ आना चाहिए, आप इसको कई तरीके से खुद से कुछ इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करना और ट्राई करना। ना समझ आए, कुछ दिक्कत आ रही हो, मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या है आपके लिए, एक प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम कैन बी इक्वल, ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे लिंक मिल जाएंगे, पुरानी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।